ओम नमोस्तु 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 नमोस्तु। प्रणवलोये शौत्रिकाड़वर्ती अरहंताणं। प्रणवलोये शौत्रिकाड़वर्ती सिद्धाणं। प्रणवलोये शौत्रिकाड़वर्ती आयरियाणं। प्रणवलोये शौत्रिकाड़वर्ती उवज्जायाणं। प्रणवलोये शौत्रिकाड़वर्ती शवशाहनम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी। मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम। प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। नमः शमैशाराय स्वानुभूत्या चकाशते। चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिते। एको में शाश्वतोपज्ञान दर्शन लक्षण। शेषा में बाहिरा भावा शवे संयोग लक्षणा। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे। बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझती बाह्य छे। હું એક શુદ્ધ સદારૂપી જ્ઞાન દર્શનમય કરે. કહેન્ય તે મારું જરી પરમાણુ માત્ર નથી રે. જે જાણતો અરહંતને ગુણ દ્રવ્યને પર્યાયપણે. તે જીવ જાણે આત્મને તશુ મોહ પામે લઈ ખરે. નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક જ્ઞાયક ભાવ છે. એ રીત શુદ્ધ કથાય ને જે જ્ઞાત તે તો તે જ છે. જેમ નેત્ર તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી ભેદ કરે. જાણે જ કર્મોદય નિર્જરા બંધ તેમજ મોક્ષ ને. ધ્રુવ અચલ ને અનુપમ ગતિ પામેલ સર્વે સિદ્ધ ને. વંદી કહું શ્રુત કેવડી કથિતા સમય પ્રાકૃત હો. તુસ્તાપ નિજ ને મોક્ષ પંથે. ધ્યા અનુભવ તે હને. તેમાં જ નિત્ય વિહાર કર. नहीं विहार पर द्रव्यो विषय। ओम श्री नमस्ते नमस्ते नमस्ते। योगिंदु देव द्वारा रचा हुआ ये परमात्मा प्रकाश ग्रंथ, उसका पहला भाग। ग्रंथ में 2 विभाग है। एक 123 गाथा तक का एक विभाग है और एक 123 गाथा के बाद का एक विभाग है। तो उसमें जो ये पहला विभाग में 68 नंबर की गाथा के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। ये 68 गाथा है वो अकेली दृष्टि का विषय की गाथा है। इसमें पूरा वास्तविक जीव, असली जीव, निरंतर ज्ञान दर्शन में ही रहता जीव, ऐसा त्रिकाली जीव, ऐसा मेरा शुद्ध स्वरूप, ऐसा मेरा परम पारिणामिक भाव लक्षण वाला ज्ञायक भाव, ऐसा शुद्ध जीवत्व को यहाँ परमात्मा प्रकाश में ये 68 नंबर की गाथा में योगिंदु देव ने बताया है। जितनी चर्चा ये गाथा में त्रिकाली द्रव्य की है, उसमें सभी पर्यायों का प्रकार ले लिया है। कोई भी पर्याय बाकी नहीं रखी। यहाँ तक कि उत्पाद्य ले लिया तो सभी सामान्य विशेष सभी पर्याय आ गई। जैसे अस्तित्व, वस्तुत्व, सामान्य उपयोग, जो भी पर्याय सामान्य पर्याय है वो भी उसमें आ गई। विशेष पर्याय तो आ ही जाती है, त्रिकाली द्रव्य में है ही नहीं। मगर जो सामान्य पर्याय होती है, जिसको कोई परद्रव्य की सापेक्षता भी नहीं लगती है, ऐसी भी पर्याय जो होती है वो भी सचमुच में उत्पाद व्यय होने से त्रिकाली द्रव्य में विद्यमान नहीं है। ऐसा यहाँ
योगिंदु देव को बताना है। इसलिए सभी पर्यायों का उत्पाद व्यय का भी निषेध करके वास्तविक जीव की स्थिति यहाँ बतानी है। वास्तविक जीव किसको कहे, वास्तविक जीव का प्रकार क्या होता है, वास्तविक जीव का स्वरूप क्या होता है, ये यहाँ बता रहे हैं। वास्तविक जीव का प्रकार और स्वरूप बताने के लिए सभी पर्याय भाव, सभी परभाव, सभी भेदभाव, माने कि पर भाव, पर द्रव्य वाला भाव और सभी भेदभाव, सबका निषेध यहाँ त्रिकाली द्रव्य में आ जाता है। इसलिए ये एक ऐसी स्थिति बता रहे हैं कि तेरा द्रव्य ऐसा है कि जिसमें ये कोई उत्पाद व्यय वाली पर्याय, बंध मोक्ष वाली पर्याय, बंध मार्ग और मोक्ष मार्ग वाली पर्याय, सामान्य विशेषात्मक कोई भी पर्याय, वो कोई भी पर्याय ये त्रिकाली द्रव्य में नहीं है। ऐसा जीव का स्वरूप बता रहे हैं। जीव का स्वरूप जीव में स्थायी रूप से होता है, उसको स्थायी भाव बोला जाता है। स्थायी भाव माने नित्य भाव बोला जाता है। वो स्थायी भाव बताने के लिए ये गाथा की रचना योगिंदु देव ने की है। त्रिकाली द्रव्य जब बताना हो तब सभी का निषेध आ जाता है उसमें, और जब अनुभूति की चर्चा करना हो तो अनुभूति, जो अनुभूति होती है उसमें द्रव्य के अलावा कुछ नहीं होता है, और जब द्रव्य बताना हो तो द्रव्य में अनुभूति या तो कोई भी पर्याय नहीं होती है। ऐसा ये अनेकांत वाला अपना जैन दर्शन है कि द्रव्य में कोई पर्याय नहीं है, उसका नाम निश्चय है। और पर्याय ऐसी कहती हूं कि पर्याय ऐसा कहती है कि मैं द्रव्य हूं, उसका नाम पर्याय का निश्चय है। द्रव्य का वो व्यवहार है, द्रव्य का निश्चय त्रिकाली द्रव्य है। पर्याय है ही नहीं उसमें, वो निश्चय है त्रिकाली द्रव्य का। और पर्याय ऐसे कहती है कि मैं द्रव्य हूं, वो पर्याय का निश्चय है। पर्याय द्रव्य की घोषणा करे और द्रव्य अपनी परिपूर्णता की घोषणा करे, उसका नाम द्रव्य पर्याय का स्वरूप है। ऐसा द्रव्य पर्याय का स्वरूप पूज्य गुरुदेव श्री ने अपने को यथार्थ रूप से बता दिया। इसलिए यहाँ जो विषय ये परमात्म प्रकाश की 68वीं गाथा में आया कि निश्चय नहीं कर विचारा जावे, तो जीव तो उत्पन्न भी नहीं होता, जीव मरता भी नहीं, उत्पाद भी नहीं होता और मरता भी नहीं, जन्म मरण से रहित, उत्पाद व्यय से रहित, उसको हम तो जीव कहते हैं। तो कि जीव मर गया, जीव ने दूसरी जगह जन्म ले लिया, जीव की एक गति से दूसरी गति हो गई, जीव चारों गति में परिभ्रमण करता है, इसलिए अभी पंचम गति तक नहीं पहुंच सकता है। तो कि वो जीव करता ही नहीं परिभ्रमण। परिभ्रमण की व्यवस्था पर्याय में चलती है, उस समय वहां जीव विद्यमान होने से जीव में परिणमन हुआ, जीव का परिणमन हुआ, जीव की पर्याय है, जीव उत्पन्न हुआ, जीव व्यय हुआ, ऐसा कहने में आता है उपचार से। जीव तो जीव रहता है, ना तो वो उत्पन्न होता है, ना तो उत्पाद में आता है, ना तो उसका व्यय होता है, ना तो वो व्यय में आता है। ऐसा त्रिकाल सत्ता वाला जीव है, परम परिणामिक भाव लक्षण वाला, अभेद जीव, अखंड जीव, नित्य जीव, शाश्वत जीव, एक रूप जीव, अपरिणामी जीव, निर्भेद जीव, निर्बोझ जीव, ऐसा निर्लेप जीव, कहीं लेपायमान ही कभी नहीं होता। मोक्ष की शुद्ध पर्याय में वो लेपायमान नहीं होता, दूसरी अशुद्ध पर्याय तो छोड़ दो, मोक्ष मार्ग की माने कि अपूर्ण शुद्ध पर्याय भी छोड़ दो, मोक्ष की पर्याय में वो लेपित नहीं होता त्रिकाली द्रव्य। कोई एक समय का सत्य में नित्य सत्य, त्रिकाली सत्य, ध्रुव सत्य कभी जाता ही नहीं, कभी उसमें आ ही नहीं सकता। ऐसी भिन्नता, ऐसी पृथकता, ऐसा ख्याल में आवे, उसको जीव कहते हैं। ऐसा जीव यहां बताया है। संयोग की तो बात ही छोड़ो, शरीर की तो बात ही छोड़ो, कर्म की बात छोड़ो, मोहराग द्वेष रूप अज्ञान की बात छोड़ो, एक समय की पर्याय की बात छोड़ो,
एक समय की मोक्ष मार्ग वाली अपूर्ण शुद्ध पर्याय को भी छोड़ दो, एक समय की परिपूर्ण शुद्ध पर्याय मोक्ष को भी छोड़ दो, किसी में जीव नहीं है। जीव जीव में है, जीव में ये कोई पर्याय नहीं है। और पर्याय ऐसे सुर उठाती है अपना कि मैं ही द्रव्य हूं, मैं कहां पर्याय हूं, तुम मुझे पर्याय मत देखो, मैं तो द्रव्य हूं। पर्याय का ऐसा सुर बन जाता है। जब पर्याय का ऐसा सुर बने ने, तब उसने ऐसा जीव को देखा है, ऐसा कहने में आता है। तब तक वो जीव का विकल्प चलता है। पर्याय ऐसा जीव को देख लेती है कि मैं तो शुद्ध जीव हूं, मैं तो ना उत्पाद में आती हूं, मैं तो ना उत्पाद में आता हूं, न व्यय में आता हूं, ऐसा मैं जीव हूं। ऐसा पर्याय की घोषणा चलती है, पर्याय का ऐलान शुरू हो जाता है। वो पर्याय को जीव का पता है। और ऐसा जीव बताया, ऐसा जीव पर्याय में ख्याल में आ जाता है, पर्याय में आता नहीं। ना तो पर्याय उसमें है, ना तो पर्याय में वो आता है। मात्र पर्याय अपना पर्याय तो छोड़ देती है, पर्याय अपने को भूल जाती है कि मैं पर्याय हूं, मैं तो त्रिकाली द्रव्य हूं। मनुष्य गति में जीव भूल जाता है। जीव को याद ही नहीं है अभी कि मैं मनुष्य हूं। वो कहता मैं जीव हूं, मैं चैतन्य तत्व हूं, मैं त्रिकाल तत्व हूं, मैं अबाधित तत्व हूं, मैं नित्य निरंजन परमात्मा हूं, मैं अकारण परमात्मा हूं, मैं परिपूर्ण परमात्मा, कृतकृत्य परमात्मा हूं। कौन सी गति, कौन सी व्यंजन पर्याय मनुष्य देव तिर्यंत नारद, कौन सी अर्थ पर्याय ज्ञान दर्शन चारित्र की, कौन से भेद रूप गुण, मैं तो अभेद एक टंकोत्कीर्ण गुणी परमात्मा हूं। ऐसा जीव यहां बताना योगिंदु देव को। ऐसा जीव देह देवड़ में देह से पृथक विद्यमान है, अभी वर्तमान में दिख सकता है, वो वर्तमान में उसकी अनुभूति हो सकती है। ऐसा जीव सबसे निर्लेप पड़ा है, कहीं लेप नहीं लगा उसको, कोई अशुद्ध पर्याय की शुद्ध पर्याय रूप नहीं हुआ, कोई अशुद्ध पर्याय की शुद्ध पर्याय में वो आया नहीं। ऐसा शाश्वत जीव है, ऐसा टंकोत्कीर्ण जीव है, ऐसा शुद्ध जीव है, ऐसा त्रिकाल जीव है, ऐसा नित्य जीव है, अविनश्वर जीव है। वो जीव को यहां योगी दुदेव बता रहे हैं। ऐसा जीव है, ऐसा शुद्ध जीव है, ऐसा ज्ञायक भाव है, उसकी महिमा कराते हैं पूज्य गुरुदेव श्री। देखो ये अपना पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन परमात्म प्रकाश दूसरा भाग का अक्षरस प्रवचन पूज्य गुरुदेव श्री का परमात्म प्रकाश का दूसरा भाग है। उसमें अपना 211 नंबर का पेज पर अपनी चर्चा पिछले ट्यूसडे को हुई थी। उसमें अपन ने ये जो दूसरा पैराग्राफ है वो पूर्ण किया था। 211 नंबर का पेज, दूसरा पैराग्राफ, कि पंचम आरा वो तो जीव तो है, वो है पंचम आरा में भी जीव तो है, वो है। चतुर्थ काल हो, पंचम काल हो, कोई भी काल हो, जीव काल अनुसार नहीं होता। पंचम काल में जीव फिर जाता है, चतुर्थ काल नहीं होता है। तो ये कहते हैं कि पांचमो आरो એટલે जीव तो 6 ते 6 पंचम आरा है, मगर जीव तो है वही है। चौथे काल में दूसरा जीव और पांचवें काल में दूसरा जीव, ऐसा कुछ है ही नहीं। पंचम आरे में भी भगवान जिसको जीव कहते हैं उसको ही जीव कहते हैं। अनंत जिनवर जिसको जीव कहते हैं, कि जो जीव बंध मोक्ष की पर्याय को जन्म मरण को करे नहीं, उसको ही जीव कहते हैं। कहो समझ में आया कुछ? लो, ये पर्याय को जीव नहीं कहा जाता, मोक्ष मार्ग की पर्याय को जीव नहीं कहा जाता, मोक्ष को जीव नहीं कहा जाता, तो कि वो सब पर्याय, मोक्ष मार्ग और मोक्ष, वो सब व्यवहार जीव है। व्यवहार जीव है माने अनित्य जीव है। अनित्य जीव है माने नाशवान जीव है। और जो कभी नाश नहीं होता वो चैतन्य जीव है, वो ध्रुव जीव है,
वो त्रिकाल जीव है, वो शाश्वत जीव है। ये व्यवहार जीव माने नाशवान जीव, नाशवान जीव माने अनित्य जीव, अनित्य जीव माने एक समय वाला जीव। वो मैं नहीं हूं, क्योंकि वो तो पलटता रहता है। एक पर्याय को देखे कहा तो वो पलट के दूसरी आ जाती है, तीसरी आ जाती है, चौथी आ जाती है। उसकी कोई स्थिर रहने की मर्यादा ही नहीं है। वो पलटती ही रहती है, पलटती रहती है, पलटती रहती है। और ये त्रिकाल जीव अमर्यादित स्वभाव, ऐसा न ऐसा, ऐसा न ऐसा, ऐसा न ऐसा, ऐसा न ऐसा। जब पर्याय उसको देखे तो पर्याय भी स्थिर हो जाती है। ऐसा ये जीव बताना है यहाँ। तो कहते हैं कि वो व्यवहार जीव है, ये सब मोक्ष, मोक्ष की पर्याय, और पर्याय है वो व्यवहार जीव है। पर्याय वाला जीव माने व्यवहार जीव, द्रव्य माने निश्चय। ये अपना, ये बात तो अपनी चल गई थी। ये सिद्धांत है, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। देखो सिद्धांत बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं सिद्धांत? कि पर्याय वाला जीव है वो व्यवहार जीव है, क्योंकि वो पलटता जीव है, एक समय वाला है, अनित्य है। शुद्धता भी हो उसमें, जैसा द्रव्य में शुद्धता है जैसी, ऐसी ही वो पर्याय में शुद्धता हो गई, फिर भी वो अनित्य शुद्धता है, क्योंकि वो नई प्रकट हुई है। और ये त्रिकाल जीव है वो नित्य शुद्ध है, क्योंकि अनादि से शुद्ध है। पर्याय में शुद्धता प्रकट हुई, वो अनादि का शुद्ध के आश्रय से हुई है। वो पर्याय में आश्रय लेना पड़ता है पर्याय को, द्रव्य को किसी का आश्रय नहीं है। वो स्वयं शुद्ध है, स्वयं रक्षित चैतन्य परमात्मा है, शुद्ध जीव है, त्रिकाल जीव है, शाश्वत जीव है, नित्य जीव है। उसको हम तो जीव कहते हैं, असली जीव उसको कहते हैं। बाकी दूसरा नकली जीव है, व्यवहार जीव है, अनित्य जीव है। जीव भले लगाओ अनित्य के पीछे है, मगर है अनित्य। जीव भी क्यों लगाया जाता है उसमें? क्योंकि उसने जीव को ग्रहण किया है, मोक्ष मार्ग और मोक्ष ने, इसलिए अनित्य जीव कहा जाता है, व्यवहार जीव कहा जाता है। ऐसा यहाँ ये पैराग्राफ अपन ने देख लिया था। बाद में पूज्य गुरुदेव श्री फरमाते हैं, भगवान तेरी बलिहारी है नाथ, तेरी बलिहारी है नाथ। तू तो कोरा रह के भी पर्याय में नहीं आता, तू तो कोरा का कोरा है, तू कहीं लेपित तो हुआ नहीं, तू मिला नहीं किसी से, ऐसा ब्लैंक शुद्ध परमात्मा है, तो वो इसीलिए तू पर्याय में नहीं आता। ऐसा जीव को हम परमात्मा कहते हैं, कि हम उसको आत्मा कहते हैं। जिनवर क्या कहते हैं कि जो कोरा जीव है, जो पर्याय में नहीं आता, पर्याय रूप नहीं होता, पर्याय के साथ मिलता जुलता नहीं, उसको हम तो सचमुच में परमात्मा, उसको जीव कहते हैं। हे आत्मराम, उस वहां नजर कर ले, तू वहां नजर कर ले। देखो नजर कर ले क्यों कहा? अरे जीव तो है, नजर की क्या जरूरत है? अरे भैया नजर किए बिना तो जीव है, वो पता ही कहां से चलेगा तुझे? जीव है, वो जीव तो है, जीव तो है, नित्य है, शुद्ध है, त्रिकाल है, वास्तव है, उसमें पर्याय नहीं है। वो दोनों बात बराबर ख्याल में आ गई अभी, कि द्रव्य है, उसमें अनित्य पर्याय नहीं है, मोक्ष मार्ग भी नहीं है, मोक्ष भी नहीं है। अभी जीव तो जीव है और पर्याय तो पर्याय है, ये विभाग तो पहले बता दिया। तो अभी क्या करना? तो अब बोलते कभी कुछ नहीं करना, अभी द्रव्य है और पर्याय है, बस इतना। तो कि ऐसा नहीं होता है, ऐसे जीव ख्याल में नहीं आता है। इसलिए कहते हैं कि अभी क्या करना? हे आत्मराम, अभी उधर नजर कर, नजर उधर कर कि मैं जीव हूं, नजर उधर कर के त्रिकाल जीव में हूं, नजर उधर कर के शाश्वत जीव में हूं। वो नजर की कमाल बन जाती है। नजर के बिना पता ही नहीं चलता जीव कैसा है। नजर माने दृष्टि, दृष्टि माने श्रद्धा, श्रद्धा माने वो अहम करती है कि मैं जीव हूं, तब उसको जीव ख्याल में आता है, ऐसा कहना चाहते हैं यहां। जीव तो जीव है, जीव में पर्याय नहीं है। पर्याय में द्रव्य हूं ऐसा कहती है, ऐसी पर्याय भी द्रव्य में नहीं है, उसको जीव कहा जाता है। मगर वो जीव कैसे पता चले कि यही जीव है, ये पर्याय जीव नहीं है? पता कैसे चले? वो कि बस हमने तो जान लिया कि जीव जीव है, पर्याय उसमें नहीं है, हमको पता चल गया है। कुछ पता नहीं चला तुझे, तेरी नजर जानी चाहिए वहां।
विकल्पात्मक दशा में कितना भी निर्णय भी हो जाए, विकल्पात्मक दशा वाला निर्णय है वो सम्यक नहीं होता है। विकल्प साथ मिला हुआ ज्ञान है, वो राग मिश्रित ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान नहीं होता वो। जब तक नजर नहीं जाती तीर्थकाली द्रव्य के ऊपर, कोरा जीव नहीं दिखता। जब तक पर्याय भिन्न है और द्रव्य भिन्न है, ऐसा द्रव्य भिन्नता वाला द्रव्य नहीं दिखता उसको। जब तक नजर नहीं जाती वहां पे, तब तक जीव का उसको पता नहीं है। वो जीव बोलता है कि अभी तो कुछ करना नहीं है, अभी तो हमें पता चल गया सब क्रमबद्ध है, पर्याय तो अपने अपने आप होती रहती है। गुरुदेव ने क्रमबद्ध का सिद्धांत बताया। अभी अपने को पर्याय में क्या करना है, अपने कुछ कर भी नहीं सकते। वो तो एकदम बराबर है, कुछ नहीं कर सकता पर्याय में। पर्याय तो गूंथी हुई है अनादि से अनंत काल तक की, वो कोई फिरा ही नहीं सकता उसको। फिरा नहीं सकता उसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो नजर नहीं होती उसकी द्रव्य के ऊपर। देखो ये बहुत पहलू समझने लायक है। ये जीव को क्या होता है कि द्रव्य दृष्टि की, द्रव्य की बात सुन लेता है ना, तो उसको ऐसा लग जाता है कि बस द्रव्य भिन्न है, पर्याय भिन्न है, बस काम हो गया अपना, तो बस पूरा हो गया काम। अभी मैं तो द्रव्य हूं, बात खत्म हो गई बस, और कुछ है ही नहीं। तो कि वो एकदम सही बात है, ऐसी ही बात है, वहां ही खत्म होती है बात। मगर द्रव्य हूं ऐसी नजर पड़नी चाहिए उधर। जब तक नजर नहीं जाती तब द्रव्य हूं ऐसा सचमुच ख्याल ही नहीं आता। इसलिए यहां कहते हैं कि तुझे हमने व्यवहार जीव कह दिया, पर्याय को, मोक्ष की पर्याय को, मोक्ष मार्ग की पर्याय को, पर्याय मात्र को व्यवहार जीव कह दिया। तो हमने तुझे जीव बता दिया पहले कि जीव ऐसा है और ये व्यवहार है सब। तो अभी जीव ऐसा है, वहां नजर तो कर तू कि ये जीव मैं हूं। अभी तू नजर ही नहीं करेगा तो तुझे जीव क्या है वो पता ही नहीं चलेगा। हमको तो जीव बताना है तुझे, उत्पादवी के बिना का जीव बता रहे हैं, तो जीव की नजर तो कर, ऐसा कहना चाहते हैं। उधर नजर कर, जो द्रव्य बंध मोक्ष को करता नहीं, जो जीव मोक्ष का परिणाम को करता नहीं, उसको जिनवर कहता है कि वो जीव है। ऐसा जीव को हम जीव कहते हैं। जिनवर ऐसा कहते हैं कि जो बंध मोक्ष को करता नहीं, जीव मोक्ष का परिणाम को भी करता नहीं, वो जीव को हम जीव कहते हैं। ऐसा जिनवर ऐसा फरमाते हैं, कहते हैं कि वहां नजर कर। देखो बार बार गुरुदेव कह रहे हैं वहां नजर कर, वहां नजर कर, वहां नजर कर। दृष्टि की स्थापना वहां कर दे। तेरी दृष्टि में ऐसा आना चाहिए कि मैं ही दृष्टा हूं, ये जीव है और मेरे को दृष्टि करनी है, ये जीव में मेरे को दृष्टि स्थापनी है, ये जीव की मेरे को नजर करनी है। उसका नाम नजर नहीं है। दृष्टि में ऐसा आता है मैं ही दृष्टा हूं, मैं ही चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूं। उसी को दृष्टि बोली जाती है, उसको नजर बोली जाती है, उसको सम्यक दर्शन बोला जाता है। सम्यक दर्शन बोलने से ऐसा हो जाता है कि वो पर्याय हो गया, तो वो ऐसा नहीं है भैया। सम्यक दर्शन ही इसी को कहते हैं कि जिसमें आत्मा के सिवा कुछ नहीं बसता, कुछ बसता ही नहीं उसमें, कुछ विद्यमानता ही नहीं होती उसमें आत्मा के अलावा। उसी का नाम सम्यक दर्शन है। इसीलिए सम्यक दर्शन की महिमा ज्ञानी लोग गाते हैं। सम्यक दर्शन की महिमा में आत्मा की महिमा रही है। सम्यक दर्शन पर्याय की महिमा नहीं गाते ज्ञानी। वो उसको पता है कि जिसने द्रव्य का कब्जा कर लिया है, जो दृष्टि ने दर्शन की, सम्यक दर्शन की पर्याय ने, उसके लिए हम कहते हैं कि ये सम्यक दृष्टि पुरुष के पास तो द्रव्य के अलावा कुछ नहीं है, उसको सम्यक दर्शन बोला जाता है। तो कहते हैं कि वहां नजर कर। अमरचंद भाई, गजब बात है भाई। दुनिया को ऐसा लगे कि ये क्या है, दुनिया को ऐसा लगे कि ये क्या कहते हैं, ये क्या द्रव्य और क्या पर्याय, क्या मोक्ष की पर्याय व्यवहार, क्या मोक्ष मार्ग व्यवहार। हम तो जिसके पीछे पड़े हैं कि हमें मोक्ष की मार्ग प्रकट नहीं होता, मोक्ष तो कब होगा हमारा, और आप कहते हो कि वो व्यवहार जीव है, वो द्रव्य में है ही नहीं, ऐसा द्रव्य है, ऐसा जीव है, वो तू है। हम तो प्रकट करने के पीछे पड़े हैं। तो कि प्रकट करने के पीछे मत पड़, तू हमारे पीछे पड़ तो वो प्रकट हो जाएगा।
प्रकट करने के पीछे नहीं पड़ना है। जो प्रकट करने के पीछे पड़ता है उसको प्रकट नहीं होता है। जहां वो अपना चैतन्य स्वरूपी दीपक प्रकट है, दीपक की ज्योत जल रही है, वो दीपक की तरफ तू नजर कर ले तो अनंती पर्यायों की शुद्धता तेरे द्रव्य में से प्रकट हो जाएगी। उसको यहाँ चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा कहते हैं। दुनिया को ऐसा लगे कि आहा, तो श्रोता ऐसा कहते हैं कि वो तो मीठा लगता है, दुनिया को ये अच्छा लगता है। आप जीव बता रहे हो तो हमको तो बहुत स्वाद आ रहा है, हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। गुरुदेव कहते हैं हाँ, ऐसा ही मीठा है, ऐसा ही मीठा है, ऐसा ही स्वाद है उसका। गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा ही मीठा है, हम तो निरंतर स्वाद ले रहे हैं। हमारी प्रतीति में तो परिणति निरंतर चल रही है और बार बार सदुपयोग भी आता है। तो हमको तो स्वाद, मीठा स्वाद आ ही रहा है। तुमको भी मीठा स्वाद लेना हो तो ऐसा जीव हमने बताया, योगिंदु देव ने बताया कि जिसमें उत्पाद भी नहीं है, मोक्ष की पर्याय भी जिसपे नहीं है, मोक्ष मार्ग भी नहीं है, ऐसा जीव चैतन्य स्वाभाविक नायक भाव परमात्मा त्रिकाल ध्रुव सत्ता वाला जीव है। उस पर नजर कर ले तू, ये बता रहे हैं यहाँ। तो मुमुक्षु प्रश्न करते हैं, देखो प्रश्न कैसा आया, जीव और मोक्ष के बीच में कोई संबंध है कि नहीं? क्या कहते हैं, जीव और मोक्ष उसके बीच में कुछ संबंध है? कुछ संबंध ही नहीं है। आप इतना बोल रहे हो, पहले जीव बता रहे हो, उत्पाद भी उसमें नहीं है, और मोक्ष को व्यवहार जीव कहते हो, फिर कहते हो कि नजर कर। तो हमको प्रश्न खड़ा होता है कि जीव और मोक्ष के बीच में कुछ संबंध है कि नहीं है कुछ संबंध? गुरुदेव की एक स्टाइल थी और गुरुदेव की यही पहचान थी कि जो गाथा में जो सिद्ध करना हो, जो गाथा में जो बात चलती हो, उस अनुसार ही उसकी व्याख्या चलती थी गुरुदेव के प्रवचन में। यहां त्रिकाली ध्रुव को सिद्ध करना है, उत्पाद व्यय नहीं है जिसमें ऐसा जिनवर ने जो जीव को कहा है उत्पाद व्यय के बिना का, वो दृष्टि का विषय वाला चैतन्य स्वाभाविक नायक भाव भूतार्थ स्वाभाविक परमात्मा है, वो सिद्ध करना है यहाँ। तो कोई पूछेगा कि जीव को और मोक्ष के बीच में कुछ संबंध है, तो गुरुदेव क्या जवाब देंगे? कुछ संबंध नहीं है। ऊपर तो हम कह के गए हैं कि बंध मोक्ष की पर्याय नहीं है, उत्पाद व्यय नहीं है, फिर संबंध का ही का उसके साथ में? देखो, गुरुदेव कहते हैं पर्याय पर्याय में है और द्रव्य द्रव्य में है। पर्याय पर्याय में, द्रव्य द्रव्य में, द्रव्य में पर्याय का तो अभाव है, पर्याय है ही नहीं द्रव्य में। अनंत गुण की अनंत पर्याय प्रत्येक समय में व्यक्त रूप होने पर भी एक समय में एक गुण की एक पर्याय नियम से प्रत्येक समय में उत्पाद रूप होती है। ऐसी अनंती पर्याय व्यक्त होने पर भी, त्रिकाली द्रव्य में से व्यक्त होने पर भी वो त्रिकाली द्रव्य में नहीं है, ऐसा कह रहे हैं कि द्रव्य में पर्याय का अभाव है, ऐसा संबंध है। कैसा संबंध है? द्रव्य में पर्याय नहीं है ऐसा संबंध है, द्रव्य में पर्याय है ऐसा संबंध नहीं है। द्रव्य में पर्याय नहीं है, उसको तुझे संबंध कहना है तो कह दे कि ऐसा संबंध है कि द्रव्य में पर्याय नहीं है, उसको संबंध हम बोलते हैं, उसको हम त्रिकाली ध्रुव बोलते हैं, उसको हम चैतन्य सत्ता बोलते हैं, उसको हम भूतार्थ स्वभाव बोलते हैं, उसको हम अपरिणामी तत्व बोलते हैं। ये अपरिणामी तत्व की मूल मस्ती बता रहे हैं यहाँ। सोगानी जी थे ना, सोगानी जी ने वो बोलते थे मैं अपरिणामी तत्व हूं। वो क्या बोलते थे उसकी चर्चा में? मैं अपरिणामी तत्व हूं, अपरिणामी नहीं बोलते थे। उसकी ऐसी भाषा की शैली ऐसी थी, मैं तो अपरिणामी तत्व हूं, मैं तो अपरिणामी तत्व हूं। तो वो तो बहुत बार बोलने लगे। फिर उसका तो क्या था, उसकी तो धुन चलती थी एकदम ध्रुव की। कौन सी गाथा में, कौन से शास्त्र में कहा क्या लिखा है, वो उसकी धुन में वो कुछ सोचते ही नहीं थे।
उसने तो जैसे गुरुदेव ने उसको एक समझ लो कि अमृत वाला पानी पिला दिया, तो वो अमृत उसने ग्रहण कर लिया बस, और वो अनुभव हो गया उसको, उतना में ही अनुभव हो गया। बहुत तैयारी थी उसकी, उतने में ही अनुभव हो गया। तो वो अपरिणामी बोलते थे। अभी वो शब्द उसको पता नहीं कहां लिखा है, अपरिणामी शब्द। तो आदरणीय लालचंद भाई थे, तो वो द्रव्य दृष्टि प्रकाश उन्होंने बनाया, ये चर्चा सब इकट्ठी करके। फिर साथ में शशि भाई भावनगर वाले को भी रखा था, क्योंकि ये लालचंद भाई को तो क्या तत्व की बात बहुत अच्छी, और वो लिखने का वो सब संशोधन करना, वो कहाँ क्या लिखा है वो सब उनको वो जचता नहीं था, या उनका मुहावरा भी नहीं था वो। तो वो शशि भाई सब वो काम भी करते थे, और शशि भाई की भी रुचि बहुत थी। तो दोनों ने मिलके फिर द्रव्य दृष्टि प्रकाश बनाया। तो द्रव्य दृष्टि प्रकाश में ये अपरिणामी शब्द बार बार आता था। तो ये अपरिणामी शब्द लालचंद भाई ने समय सार की जयसेन आचार्य की टीका 280 नंबर की गाथा थी, तो उसमें अपरिणामी शब्द लिखा है उसने, जयसेन आचार्य देव ने अपरिणामी शब्द लिखा है। वहां से उसने ढूंढा और ढूंढ के सोगानी जी को बताया कि आप ये अपरिणामी अपरिणामी बोल रहे हो ना, ये शब्द जयसेन आचार्य की टीका में जयसेन आचार्य ने लिखा है 280 गाथा में। तो कोई ऐसा बनाव बन गया कि सोगानी जी पधारे राजकोट, सोनगढ़ जाना था उसको, तो राजकोट आए, राजकोट में भी रहे वो। यहाँ हमारे डॉक्टर नवरंग भाई मोदी थे, उसके घर पे उतरते थे वो। तो आए वो, और एयरपोर्ट पे सब लोग लेने गए सोगानी जी को, आदरणीय लालचंद भाई भी गए। तो जैसे सोगानी जी उतरे, तो लालचंद भाई को ऐसे भेंट पड़े, ऐसे भेंट पड़े, ऐसे भेंट पड़े। क्यों भेंट पड़े? कि वो अपरिणामी शब्द था उसमें बैठने में। फिर उसने बोला कि ऐसी कोई योग्यता पड़ी थी तो ये बाहर आ गई। मेरा तो ऐसी कोई आदत है ही नहीं मुझे, मगर ऐसी कोई योग्यता थी तो बाहर आ गई। तो ये अपरिणामी तत्व बता रहे हैं। जीव जीव में, पर्याय पर्याय में। जीव का संबंध ही नहीं कुछ पर्याय के साथ में। पर्याय जरूर संबंध करती है जीव का, मगर वो भी पर्याय पर्याय में रह के मैं जीव हूं ऐसा संबंध करती है। इसलिए जीव जीव में है, पर्याय पर्याय में है, दोनों का संबंध ही नहीं होता। दोनों पृथक पृथक रहते हैं, प्रत्येक समय में दोनों पृथक पृथक रहते हैं, मगर अनुभूति के काल में पृथक का विकल्प छूट जाता है, उसका नाम अभेद हो गया, ऐसा कथनचित अभेद कहने में आता है, ऐसा कहा गया। तो पर्याय पर्याय में है, द्रव्य द्रव्य में है, द्रव्य में पर्याय का अभाव है, ऐसा संबंध है। समझ में आया? पर्याय धर्म का द्रव्य धर्म में अभाव है, द्रव्य धर्म में पर्याय धर्म का अभाव है। दोनों पृथक ही है, फिर उसमें किसका सद्भाव किसमें हो सकता है? दोनों भिन्न भिन्न तत्व है। पर्याय पलटता तत्व है, द्रव्य तो नहीं पलटने वाला तत्व है। सभी पर्याय पलटती है प्रत्येक समय में, द्रव्य ऐसा न ऐसा स्थिर रहता है। चाहे संवर निजरा मोक्ष की पर्याय हो तो भी समयवर्ती जीवन है उसका, और इसका त्रिकाल जीवन है। इसलिए द्रव्य धर्म में पर्याय धर्म का अभाव और पर्याय धर्म में द्रव्य धर्म का अभाव है। तो कि ऐसा तो कहीं लिखा नहीं, मुमुक्षु ऐसा कहते हैं, पूछते हैं मुमुक्षु कि ऐसा तो कहीं लिखा नहीं। देखो ये गाथा चल रही है, उसमें मूल गाथा में आचार्य भगवान ने उत्पाद व्यय से रहित जीव है ऐसा कहा है, और श्रोता ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है। इसी से ही मापदंड निकलता है कि श्रोता का उपयोग कितना टिका हुआ है ये गाथा में, इसी से ही मापदंड निकल जाता है। फिर श्रोता प्रश्न लेके आता है कि हमें अनुभूति नहीं होती है, इतने साल से हम स्वाध्याय करते हैं फिर भी अनुभूति नहीं होती है हमको, कैसे होगी अनुभूति? उपयोग जम जाना चाहिए, ये बात चलती हो तो यहां से खिसना नहीं चाहिए उपयोग।
तब अनुभूति का स्वकाल आता है। अब यूं बैठे हैं स्वाध्याय में, उपयोग कहीं चला जाए तो वो उपयोग अभी अंदर ही नहीं आवे, तो उपयोग में उपयोग नहीं आवे तो उपयोगवान में कहां से जावे। तो प्रश्न पूछता है कि ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है। गुरुदेव कहते हैं कि यही लिखा है, ये लिखा है बोलते हैं भाई। मूल गाथा में है कि जीव उपजता नहीं है, जीव मरता नहीं है, उत्पाद व्यय को करता नहीं है, बंद मोक्ष को करता नहीं है, बंद मार्ग मोक्ष मार्ग को करता नहीं है। ये हमने, ये प्रवचन पूरा होने में आया है, शुरू हुआ तब से बोल रहे हैं, और आप आखिरी आखिरी में प्रश्न उठा रहे हो कि ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है। ये क्या है? द्रव्य पर्याय की भिन्नता वाली बात है ना। उसके लिए बहुत मंथन चाहिए, बहुत पुरुषार्थ चाहिए। ज्ञानी की देशना सुनने का मुहावरा निरंतर चलना चाहिए, तब ये बैठता है कि द्रव्य पर्याय की भिन्नता कैसी होती है। खाली शब्द से नहीं बैठता। शब्द बोलने वाले तो बहुत है, आजकल तो बहुत बोला जाता है। द्रव्य द्रव्य में पर्याय नहीं है, पर्याय में द्रव्य नहीं है, द्रव्य द्रव्य है, पर्याय पर्याय है। बोलने से थोड़ी जुदा हो जाता है अंदर में, वो तो जुदा है ही। उसका भास थोड़ा बोलने से होता है, विकल्प से थोड़ी होता है, भाव भाषण से होता है। वो तो अभी विकल्प में भी भिन्नता नहीं ख्याल में आई कि ऐसा कहां लिखा है, तो भाव भाषण में तो कैसे भिन्नता ख्याल आएगी। पर्याय वाला ही जीव देखेगा तो नजर वहां जाएगी, तो पर्याय वाले जीव के ऊपर नजर जाएगी तो अनुभूति नहीं होगी। पर्याय से रहित जीव देखेगा तभी ख्याल में विकल्प में आएगा द्रव्य पर्याय की भिन्नता, तब द्रव्य के ऊपर नजर जाएगी। अभी पर्याय वाला ही जीव देख रहा है जीव, कोई भी श्रोता, तो द्रव्य दृष्टि होगी कहां से? ऐसा प्रश्न है कि ये लिखा है। गुरुदेव कहते हैं आहा क्या प्रभु की शैली, सो प्रभु की शैली, क्या जिनवर की शैली, क्या योगिंदु आचार्य ने ये उपकार कर दिया ऐसी गाथा लिख के। ऐसा कह रहे गुरुदेव। जिनवर उसको जीव कहते हैं। आहा ऐसे संतो आड़तिया होकर जिनवर का माल प्रसिद्ध करते हैं। संतो माने कि ये योगिंदु देव, दिगंबर संत, हमारे मुनिराज, हमारे आचार्य, सातवें छठे गुणस्थान में झूलने वाले, चलते फिरते सिद्ध है, प्रचुर स्व संवेदन चल रहा है क्षण क्षण में। ऐसे जो संत है, वो जिनवर का माल, आड़तिया, आड़तिया माने कि जिनवर का माल देने वाला जीव संत, वो संत आड़तिया होकर जिनवर का माल प्रसिद्ध कर रहे हैं, हमको बता रहे हैं। हमारे पास ये माल प्रसिद्ध कर रहे हैं, हमको कह रहे हैं कि ये देख, जिनवर कहते हैं कि तेरा जीव पृथक है, तेरी पर्याय पृथक है। आड़तिया कहते हैं ना, आड़तिया होता है ना माल बताने वाला। संतो दिगंबर संतो आड़तिया होकर जिनवर का ऐसा माल है, ऐसा कहते हैं। तुझे रुचता है? गुरुदेव क्या पूछते हैं कि तुझे ये रुचता है? तेरी रुचि इस तरफ जाती है? तेरी रुचि में ऐसा आता है कि द्रव्य भिन्न है और पर्याय भिन्न है, ऐसी भिन्नता तुझे भाषित होती है? जब तक ऐसी भिन्नता भाषित नहीं होगी, तब ऐसा ऊपर लिखा नहीं कि कोरा जीव, कोरा जीव पर्याय में नहीं आता। कोरा जीव पर नजर पड़ जाती है, वो नजर में नहीं आता जीव, नजर में अंदर आ नहीं जाता, नजर वहां पड़ती है, उसको दृष्टि कही जाती है, उसको सम्यक दर्शन कहा जाता है। तो कहते हैं कि तुझे रुचता है, ये द्रव्य पर्याय की भिन्नता रुचती है कि तुझे विकल्प खड़ा होता है कि पर्याय द्रव्य में नहीं होगी तो कहां होगी? पुद्गल में होगी। ये प्रमाण का पक्ष, व्यवहार का पक्ष, निश्चय का पक्ष में भी नहीं आता जीव, तो पक्षातिक्रांत तो कहां से होगा? ये ऐसा बता रहे कि तुझे ऐसा रुचता है। आहा आहा, भगवान स्वरूप तू तो त्रिकाल हो, सदृश वस्तु हो, पर्याय सब विसदृश है, त्रिकाली द्रव्य सदृश है, पर्याय अपरम भाव है, त्रिकाली द्रव्य परम भाव है। वो परम भाव में कोई अपरम भाव नहीं है। राग की अपेक्षा से सम्यक दर्शन की शुद्ध पर्याय परम भाव है, त्रिकाली द्रव्य की अपेक्षा से सभी पर्याय अपरम भाव है और विसदृश है।
त्रिकाली द्रव्य सदृश है, सामान्य है, उसमें विशेष का तो अभाव है। ऐसा कहते हैं सामान्य चीज जो है वो विशेष को करती नहीं। जो सामान्य चीज होती है, जो त्रिकाली द्रव्य होता है, वो विशेष को करता नहीं। गजब बात है। देखो ये सामान्य चीज है ना, वो तो ध्रुव है? वो स्थिर तत्व है, और ये विशेष है, वो पलटने वाला है? तो अभी वो पलटने वाली चीज को ये स्थिर चीज उसकी स्थिरता छोड़ के करने की थोड़ी जाए। स्थिरता छूटे तब तो वो जाए वहां। ये चीज ही स्थिर है, ये चीज ही ध्रुव है, ये चीज ही नित्य है, ये अडिग वस्तु है, स्तंभ जैसी अडिग है, हिलती चलती नहीं है, ये घूमती फिरती नहीं है। तो वो करने कैसे जाए पर्याय को? कैसे करे पर्याय को? कैसे स्पर्श करे पर्याय का वो? अरे पर्याय हलने चलने वाली पर्याय भी उसका स्पर्श नहीं कर सकती। ऐसा कहा जाता है विकल्प छूटने से कि पर्याय ने द्रव्य का स्पर्श कर लिया, आलम्बन ले लिया, अभेद हो गई, कहा जाता है। ऐसा होता कुछ नहीं। कथनचित अनन्य भी निर्मल पर्याय को अनुभूति के काल में कहा जाता है। एक समय के लिए भी वो अभेद हो जाए न, तो पर्याय का नाश से द्रव्य का नाश हो जाए, और एक समय के लिए भी भेद रूप ही सर्वथा रहे और अभेद हुए ही नहीं कथनचित, तो अनुभूति भी न होवे किसी को। ये सब 320 गाथा में आ गया है जयसेनाचार्य की टीका में। कथनचित भिन्न अभिन्न स्वरूप है वो पर्याय का। द्रव्य को कुछ संबंध नहीं, द्रव्य करने नहीं जाता, द्रव्य मोक्ष नहीं करता, मोक्ष मार्ग नहीं करता, द्रव्य द्रव्य रहता, स्थिर तत्व है ये। अवलंबन देता भी नहीं किसी को, अवलंबन देने के लिए नहीं है ये अवलंबन नहीं देता किसी को। पर्याय अवलंबन लेती है वो अलग बात है, ये अवलंबन नहीं देता, ये तो निरावलंबी है। अवलंबन देने वाला भी नहीं और लेने वाला भी नहीं, ऐसा निरावलंबी है ये तत्व, चैतन्य तत्व है, स्थिर तत्व, ध्रुव तत्व है। भगवान स्वरूप तू त्रिकाल हो, सदृश हो, सामान्य हो, उसमें विशेष का तो अभाव है। ऐसा कहते हैं सामान्य चीज जो है वो विशेष को करती नहीं। गजब बात है। मुमुक्षु प्रश्न करता है, वो छपा नहीं है पुस्तक में, मगर मैंने लिखा है कि करता नहीं है उसका मतलब कि अडता भी नहीं है, स्पर्श भी नहीं करता है। करता नहीं है पर्याय को, उसका मतलब है कि द्रव्य पर्याय को स्पर्श भी नहीं करता है। ऐसा प्रश्न किया श्रोता ने कि करता नहीं है पर्याय को, आपने ऊपर बोला कि विशेष को वो करता नहीं द्रव्य, तो करता नहीं है उसका मतलब ऐसा है कि वो स्पर्श भी नहीं करता है, ऐसा प्रश्न करता है। करे नहीं वो तो बराबर, मगर स्पर्श भी नहीं करता है, ऐसा प्रश्न उठाया श्रोता ने। क्या? देखो पूज्य गुरुदेव श्री जवाब देते हैं, उसमें अभी बहुत गाथाओं का प्रकरण भी लेंगे गुरुदेव। द्रव्य पर्याय को छूता नहीं है, द्रव्य है, स्थिर तत्व है, वो पर्याय को छूता नहीं है, पर्याय के पास वो जा ही नहीं सकता। ये स्थिरता छोड़े तो वहां जाए तो अस्थिर हो जाएंगे, स्थिरता छोड़ता नहीं, इसलिए वो कभी पर्याय को स्पर्श ही नहीं करता। वो स्थिरता छोड़े तो पर्याय को स्पर्श करे, तो द्रव्य पर्याय को स्पर्श नहीं करता, वो तो अधिकार बहुत आ गया। अभी गुरुदेव समय सार की 49 गाथा को याद कर रहे हैं, अव्यक्त के बोल को। समय सार 49 गाथा, अभी ये अपना पेज नंबर 212 पे है। 49 गाथा व्यक्त अव्यक्त को जानता होने पर भी व्यक्त को आत्मा स्पर्शता नहीं है। व्यक्त अव्यक्त को जानने पर भी व्यक्त को त्रिकाली द्रव्य स्पर्शता नहीं है। उसमें बोल ऐसा है कि व्यक्त अव्यक्त का साथ में मिश्रित रूप से ज्ञान होने पर भी अव्यक्त जो है वो व्यक्त को स्पर्शता नहीं है। ऐसा 5 नंबर का बोल है। पहला बोल है 6 द्रव्य स्वरूप लोक है, उससे ज्ञायक भाव भिन्न है। दूसरा बोल है कसायों का समूह भावक भाव, उससे ज्ञायक भाव भिन्न है। तीसरा बोल है चित्त सामान्य में चैतन्य की सर्व व्यक्तियां अंतर्मग्न है, वो सचमुच में त्रिकाली ज्ञायक भाव है, चैतन्य की सर्व व्यक्तियां
अंतर में अंतर्मग्न है, चैतन्य में। चौथा बोल है क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं है। पांचवा बोल में आया कि व्यक्त और अव्यक्त भेड़ा मिश्रित रूप से प्रतिभासता होने पर भी व्यक्त को अव्यक्त स्पर्शता नहीं है। ये 5 नंबर का बोल है। छठवा बोल है पोते पोताथी अभ्यंतर बाह्य अभ्यंतरपणे प्रकाशमान होने पर भी वो व्यक्तपना के प्रति उदासीन है। ये 6 बोल अव्यक्त के 49 नंबर की गाथा में दृष्टि का विषय का बोल ये 6 लिखा है आचार्य भगवान ने। तो ये उसमें से 5 नंबर का बोल है कि व्यक्त अव्यक्त को जानने पर भी व्यक्त को आत्मा स्पर्शता नहीं है। व्यक्त अव्यक्त को जानने पर भी व्यक्त को आत्मा स्पर्शता अव्यक्त स्पर्शता नहीं है। व्यक्त नाम पर्याय, अव्यक्त नाम द्रव्य। वो द्रव्य और पर्याय का एक समय में साथ में ज्ञान होने पर भी अव्यक्त व्यक्त को स्पर्श करता नहीं है। दोनों का ज्ञान, व्यक्त माने पर्याय, अव्यक्त माने द्रव्य, वो दोनों का ज्ञान की पर्याय में अनंत गुण की अनंत पर्याय हैं, उसका भी ज्ञान ज्ञान की पर्याय में होता है। ज्ञान की पर्याय है उसका भी ज्ञान की पर्याय में ज्ञान होता है। और अव्यक्त द्रव्य है उसका भी ज्ञान की पर्याय में ज्ञान होता है। वो दोनों व्यक्त और अव्यक्त भेड़ा मिश्रित रूप से ज्ञान में प्रतिभास होने पर भी वो व्यक्तपना है, उसको ये त्रिकाली द्रव्य स्पर्श कर नहीं करता है। दोनों का प्रतिभास होता है, दोनों का ज्ञान होता है, दोनों का जानना होता है पर्याय में। फिर भी जानना होने पर भी ये अव्यक्त व्यक्त को स्पर्श कर सकता नहीं है, क्योंकि अव्यक्त स्थिर है और ये अस्थिर है पर्याय। तो कहते हैं कि द्रव्य और पर्याय का एक समय में साथ में ज्ञान होने पर भी अव्यक्त व्यक्त को छूता नहीं है, स्पर्श नहीं करता है। द्रव्य मोक्ष की पर्याय को भी छूता नहीं। देखो एक बात ख्याल रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सब बात यहां द्रव्य से आ रही है। द्रव्य पर्याय को छूता नहीं, अव्यक्त व्यक्त को छूता नहीं, द्रव्य में उत्पाद व्यय नहीं, द्रव्य में बंध मोक्ष नहीं, द्रव्य मोक्ष की पर्याय को करता नहीं। सब बात यहां द्रव्य से चल रही है, क्योंकि द्रव्य स्थिर तत्व है, वो बताना है। इसलिए सब बात द्रव्य से चल रही है। पर्याय से जब बात चले तो दूसरी चर्चा होती है, द्रव्य से जब बात चले तब दूसरी चर्चा होती है। प्रकरण के अनुसार अपने को समझना चाहिए। अगर प्रकरण के अनुसार अपन नहीं समझेंगे तो दूसरी गाथा में कोई ऐसी गाथा आएगी, वहां पर्याय से चर्चा चलती होगी, तो वहां पर्याय में द्रव्य है, पर्याय द्रव्य को प्रसिद्ध करती है, ऐसा भी आएगा तो अपने को ऐसा लगेगा कि वो तो गुरुदेव ने एक बार वहां वो बोला, यहाँ ये बोला। या वो द्रव्य की अपेक्षा से यहाँ द्रव्य से बात चलती है, वहां पर्याय से बात चले तो पर्याय से बोल आता है, यहाँ द्रव्य से बात चले तो द्रव्य से बोल आता है। यहाँ मूल दृष्टि का विषय बताना है। देखो अपना अपना है ना 4 स्वाध्याय चल रहा है एक वीक में। ये मैं आपको बता दूं, ये बात आई नहीं इसलिए याद आया। 4 स्वाध्याय एक वीक में चल रहा है। एक मंगलवार को चल रहा है, वो परमात्म प्रकाशता को दृष्टि का विषय की बात चलती है। ध्रुव ही बताना है यहाँ पे, तो यहाँ ध्रुव की चर्चा चलती है। वेडनेसडे को रात को चलता है, वो समयसार कलश टीका का चलता है, तो वहां 216 कलश चलता है, तो वहां ज्ञान की पर्याय का सत बना बताना है। वहां ज्ञान की पर्याय से ही चर्चा चलती है, यहाँ ध्रुव से ही चर्चा चलती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ ध्रुव की चर्चा चले तो वहां अभी पर्याय नहीं है, तो फिर कल पर्याय की चर्चा चले तो वहां भी अपन ऐसा ही बोलने लगे कि ध्रुव में पर्याय नहीं है, ध्रुव में पर्याय नहीं है। अरे भैया वहां तो पर्याय को सिद्ध करना है, पर्याय का सतपना बताना है, पर्याय का सत्कारक बताना है, पर्याय की स्वतंत्रता बतानी है। यहाँ ध्रुव में पर्याय नहीं है वो बताना है। रविवार को सवेरे प्रवचन चले कर्ता कर्म अधिकार का, समयसार का, उसमें सब कलश चल रहे हैं। अभी वो वेद ज्ञान के कलश आते हैं 59-60 नंबर के, वेद ज्ञान के कलश से 97 गाथा है, तो वहां वेद ज्ञान की प्रक्रिया चलती है। तो दोनों पदार्थ बता के भेद ज्ञान करने की प्रक्रिया वहां चलती है, तो वहां वो प्रकरण आता है। और रात को रविवार को लालचंद भाई का वो सिद्धांत की सर्वाणी में चल रहा है, उसमें सर्वांगी बातें आती है। द्रव्य की भी बात आवे, पर्याय की भी बात आवे, शुद्धता अशुद्धता की बात आवे, ध्रुव की बात आवे, और अभेद ज्ञेय की भी बात आवे, ध्येय की भी बात आवे, ध्येय पूर्वक ज्ञेय की भी बात आवे, सभी बात आवे उसमें।
तो उसमें प्रकरण के अनुसार सब बातें चलती है। तो एक प्रकरण आवे तब दूसरा प्रकरण को नहीं मिलाना, दूसरा प्रकरण पर्याय का चले तो ऐसा मत सोचना कि वहां तो द्रव्य की बात चले, अपने को तो द्रव्य की ही बात सुनना है, ये पर्याय की बात क्यों करे अपन और क्यों सुने। कि भाई ऐसा नहीं होता है, द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है, जहां जो अपेक्षा से जो बात कहने में आती है उस पर अपना ज्ञान को केंद्रित करके फिर वहां से दृष्टि उठा के द्रव्य में स्थापेगा तो उसकी कार्य सिद्धि हो जाएगी। ऐसा यहाँ सब प्रकरण चल रहा है। तो कहते हैं कि द्रव्य मोक्ष की पर्याय को छूता भी नहीं है। ऐसा कहते हैं हो। ये 49 गाथा का अव्यक्त का बोल जो 6 है ना, वो इतना मार्मिक प्रकरण है, इतना बढ़िया प्रकरण है। समय सार सिद्धि में तीसरे भाग में इसके प्रवचन पूज्य गुरुदेव श्री के छपे हुए हैं। वो दिवाली पे हुए थे पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन। किसी को अगर उसको सुनने की इच्छा हो तो जरूर सुन लेना। बहुत रहस्य वाला प्रकरण पूज्य गुरुदेव श्री ने वो 6 बोल में खोला है। बहुत अच्छा खोला है, बहुत अच्छा खोला है। और खास प्रवचन जो प्रवचन नवनीत में है उसमें भी पहले भाग में ये 6 बोल अव्यक्त के पूज्य गुरुदेव श्री ने लिए हैं। वो भी प्रवचन बहुत अच्छा है। अगर किसी को विचार आवे सुनने का गुरुदेव के श्रीमुख से कि ये 6 बोल में क्या रहस्य भरा है तो सुन लेना आप। ये 6 बोल की चर्चा करके फिर गुरुदेव को दूसरा अलिंग ग्रहण की प्रवचन सार की 172 गाथा याद आती है। तो ये अलिंग ग्रहण की चर्चा फिर उठाते हैं। ये ध्रुव त्रिकाली द्रव्य में पर्याय नहीं है और वो ध्रुव पर्याय को स्पर्श नहीं करता है। उसको सिद्ध करने के लिए आचार्य भगवान ने जहां 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 जो जो आधार दिए होते हैं, वो गुरुदेव तो समुद्र है, ऐसा समुद्र है, ऐसा समुद्र, शास्त्र को तो पी के बैठ गए। कौन सी गाथा में कौन से बोल में क्या कहां कैसे लिखा है आचार्य भगवान ने, वो सब मुंह पे है। उसको कुछ शास्त्र देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, एकदम सर्वाणी चलती है। 1 घंटा तक उसकी प्रवचन की तो पता ही नहीं चलता 1 घंटा तो कहाँ चला जाता है। ऐसी महत्वपूर्ण बातें पूज्य गुरुदेव श्री के श्रीमुख से चलती होती है। देखो अभी ये अलिंग ग्रहण का बोल याद कर रहे हैं। अलिंग ग्रहण का बोल 20 है ना, 172 का था प्रवचन सार। इतना अच्छा बोल है, इतना अच्छा बोल है। वो 20 बोल भी बहुत सुनने लायक। मैंने तो बहुत बार स्वाध्याय में ले लिया है, 2-3 बार। कभी कभी अष्टानिका होती है तो ले लेते हैं, कोई शिविर चलती है तो ले लेते हैं। बहुत अच्छे बोल है ये 20 बोल। आप लोग सुन लेना उसको। नवनीत में है तीसरे भाग में और प्रवचन सार में भी छपा हुआ है, प्रवचन सुधा में। द्रव्य पर्याय को 49 में और अलिंग ग्रहण में आया। अलिंग ग्रहण में आया माने वो 20 बोल अलिंग ग्रहण का है ना, वो 20 बोल में 19वां बोल पर्याय द्रव्य को छूती नहीं। ये 19वां बोल नहीं है, पर्याय द्रव्य को छूती नहीं, वो 20वां बोल है। 19वां बोल में ये आया है कि द्रव्य पर्याय को छूता नहीं। गुरुदेव को वो कहना है। आखिरी वाले 3 बोल है अलिंग ग्रहण में। 18वां बोल में लिखा कि गुणभेद को स्पर्श नहीं करता त्रिकाली द्रव्य। 19वां बोल में लिखा कि पर्याय को द्रव्य स्पर्श नहीं करता और 20वां बोल में ऐसा लिखा कि पर्याय द्रव्य को स्पर्श नहीं करती। तो द्रव्य का बोल 18 और 19वां है, वो गुण भेद को नहीं स्पर्शता और पर्याय भेद को नहीं स्पर्शता, वो 18 और 19 बोल है। और 20वां बोल में पर्याय से बोल आता है। वो पर्याय कहती है कि मैं भी द्रव्य को नहीं स्पर्श करती, मैं तो खुद ही ध्रुव हूं, मेरे को ध्रुव की कोई जरूरत नहीं, ऐसा पर्याय का बोल आता है। तो यहाँ तो गुरुदेव वो 19वां बोल की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ द्रव्य पर्याय को स्पर्श नहीं करती वो सिद्ध करना है, इसलिए वही बोल यहाँ गुरुदेव ने लिया है। वो 49वें बोल में 49 बोल में लिखा है, 20 बोल में 19 बोल में कि द्रव्य पर्याय को स्पर्श नहीं करता, अर्थाबोध रूप विशेष पर्याय का आलिंगन किए बिना द्रव्य शुद्ध है। वो पर्याय 19वां बोल है। अर्थाबोध रूप विशेष माने पर्याय, वो पर्याय है, वो द्रव्य का उसका आलिंगन किए बिना द्रव्य शुद्ध होता है। पर्याय का आलिंगन किए बिना द्रव्य शुद्ध है, पर्याय का आलिंगन करे तो द्रव्य अशुद्ध हो जाता है। इसलिए यहाँ शुद्ध द्रव्य बताना है कि जो पर्याय को स्पर्श नहीं करता। इसलिए ये 19 नंबर का बोल अलिंग ग्रहण का पूज्य गुरुदेव श्री फरमा रहे हैं कि पर्याय का आलिंगन किए बिना द्रव्य शुद्ध है, पर्याय का आलिंगन किए बिना द्रव्य को शुद्ध कहते हैं। देखो ने कितना मेल वाला बात है, कितनी मेल वाली बात है। ये अव्यक्त का 49 गाथा वाला 6 बोल में 5वां बोल में भी यही लिखा है। यहाँ अलिंग ग्रहण के 19वें बोल में भी यही लिखा है।
और ये योगिंदु देव भी यही कह रहे हैं। कितनी सब मेल वाली बात है। ये सब कुनकुन आचार्य के शास्त्र है, समय सार और प्रवचन सार। योगिंदु देव तो उसके बाद में 700 साल बाद में हुए, उसने भी यही बात लिखी, क्योंकि वो कुनकुन आचार्य की परंपरा वाले आचार्य थे। तो ये कहते हैं कि इसलिए पर्याय को आलिंगन किए बिना द्रव्य को शुद्ध कहते हैं। देखो कितना मेल है। फिर देखो ये प्रवचन सार की नई का प्रकरण वाली चर्चा भी करके ये द्रव्य पर्याय को नहीं स्पर्श करता, वो सिद्ध करते हैं। वो नई आई है, नई 47 नई में 46 और 47 नहीं है। 46 नहीं अशुद्ध नहीं है, और 46 नहीं है, 46 नहीं है वो अशुद्ध नहीं है, 47 नहीं है वो शुद्ध नहीं है। यहाँ जो 47 नई में शुद्ध नहीं लिखा है ना, वो 47 नंबर की नई अशुद्ध नहीं है, मगर सचमुच में यहाँ अशुद्ध नहीं शब्द है, ये मिस्टेक है लिखने में। 47 नई में अशुद्ध नहीं पढ़ना है, इसमें अशुद्ध नहीं की चर्चा है। ये 47 नहीं में 46 भी नहीं है, वो अशुद्ध नहीं है। वो अशुद्ध नहीं में क्या है, तो कि निर्मल पर्याय सहित जो द्रव्य को देखना, उसको अशुद्ध नहीं कहते हैं। निर्मल पर्याय सहित का द्रव्य को देखना तो वो अशुद्ध नहीं का विषय हो जाता है। निर्मल पर्याय को देखे अकेली को तो वो पर्याय नहीं का विषय है, और निर्मल पर्याय के साथ द्रव्य को देखे तो वो अशुद्ध नहीं का विषय हो जाता है। जैसे वो मिट्टी का उदाहरण दिया है वहां 46 और 47वीं नई में, कि मिट्टी है, मिट्टी और मिट्टी के साथ में बर्तन, वो बर्तन और मिट्टी को एक रूप देखो तो वो अशुद्ध नहीं का विषय है। अभी मिट्टी को अलग से देखो, अकेली मिट्टी को, तो शुद्ध नहीं का विषय है। अकेले बर्तन को देखो तो वो पर्याय नहीं का विषय है, और मिट्टी और बर्तन को एक साथ में देखो तो वो सचमुच में अभेद से देखो तो अशुद्ध नहीं का विषय है, ऐसे कहते हैं यहाँ। इसलिए अगर शुद्ध नहीं से तुझे त्रिकाली द्रव्य को खाली देखना हो तो उसमें कोई मिट्टी के बर्तन होते ही नहीं है। बर्तन के है, मिट्टी की है। ऐसी मिट्टी है वो द्रव्य है, और बर्तन है वो पर्याय है बर्तन मिट्टी के, मगर है वो पर्याय, इसलिए वो पर्याय को मिट्टी स्पर्श नहीं करती, ऐसा यहाँ कहना चाहते हैं। देखो ये कैसे सिद्ध करे। अभी बर्तन है वो तो मिट्टी वाला है, अभी आप कहते हो कि मिट्टी बर्तन को स्पर्श नहीं करती, अपन सिद्ध कैसे करें उसको कैसे अशुद्ध नहीं कह सकते हो आप? तो क्या आप ऐसा करो कि आपको सिद्ध करना है ना, क्योंकि आपको दिखाई तो आप तो ऐसा ही दिखाई देता है कि जो बर्तन है वही मिट्टी है और मिट्टी है वही बर्तन है। इसमें कहां से हम द्रव्य पर्याय की भिन्नता करें? तो क्या वो मटकी को फोड़ दो, मटकी बनाई है वो, तो पर्याय चली गई, मिट्टी रह गई। इसे द्रव्य पर्याय भिन्न है, अभेद देखो तो अशुद्ध नहीं हो जाती है, ऐसा यहाँ सिद्ध करते हैं। ये क्या है, ये द्रव्य पर्याय की भिन्नता जो है ना, इस तरीके से समझ में आती है। सोना होता है ना, सोना जवेरात गोल्ड, उसका घाट से देखो आप, घाट से अलग सोना दिखता ही नहीं किसी को। सोना घाट वाला दिखता है और घाट सोना वाला दिखता है। तो भी अलग अलग देखना हो तो क्या करना, तो के घाट को तोड़ दे तो अकेला सोना ही दिखेगा, वही द्रव्य है। घाट के समय में तुझे द्रव्य देखना है, घाट के समय में द्रव्य देखना है, तो भी तू ऐसे देख कि ये घाट है ना, उसमें व्यापक तो सोना ही है, तो सोना में हो, गोल्ड में हो, उसका नाम द्रव्य दृष्टि हो जाती है। घाट को तोड़ने की भी जरूरत नहीं है। घाट के समय में सोना ऐसा ऐसा रहता है, मिट्टी के बर्तन के समय में वो मिट्टी ही है, ऐसा तू देख लेगा तो पर्याय दृष्टि छूट जाएगी, द्रव्य दृष्टि हो जाएगी। ऐसी नजर यहाँ बनाना, ऐसी ये प्रकरण यहाँ, ऐसा ये 47 नहीं, 47 नहीं में अशुद्ध नहीं, निर्मल पर्याय सहित जो द्रव्य को देखे वो उसको अशुद्ध नहीं कहते हैं। व्यवहार हुआ ना, आहा क्या कहते हैं भगवान, कहते हैं ऐसे सुनो भाई, क्या कहा कि मोक्ष की पर्याय जो है, केवल ज्ञान की पर्याय जो है, वो द्रव्य को स्पर्शती नहीं है। आहा प्रभु पूर्ण हो गई ने, मगर पण है तो पर्याय ने, केवल ज्ञान की पर्याय, मोक्ष की पर्याय भी द्रव्य को स्पर्शती नहीं है। प्रभु ये तो पूर्ण हो गई ने, पूर्ण हो गई, पूर्ण शुद्ध हो गई, मगर है तो पर्याय ने। दूसरे समय में वही न वही पर्याय तो रहने वाली नहीं है न, दूसरे समय में द्रव्य तो वही न वही रहने वाला है न, इसलिए द्रव्य से पर्याय भिन्न है, ऐसा यहाँ सिद्ध करते हैं। ऐसा स्वरूप समझकर
सभी भवी जीव मोक्ष मार्ग में प्रयाण करे, ऐसी मंगल भाव। બહુ સરસ પર્યાય દ્રવ્યની ભિન્નતા આ સાંભળીને બસ એમાં સમાઈ જવા જેવું છે. જેને સવાલ હોય એ અનમ્યુટ કરીને પૂછી શકે છે. ગેલેક્સી ટેબ વાળાને સવાલ હોય તો અનમ્યુટ તો છો તો પૂછી લો. જય જિનેન્દ્ર ચેતનભાઈ, મારા નમસ્કાર. આપણે હા. તમે કહ્યું ને કે પ્રવચન સુધામાં અલિંગ્રહણ માટે કેટલામો એમનો પેજ નંબર છે પ્રવચન સુધામાં? પ્રવચન સુધામાં તમે છે ને અલિંગ્રહણના બોલ છે, અલિંગ્રહણના 20 બોલ છે પહેલા જ શરૂઆતમાં જ. હાજી એમાં હાજી 19 નંબરના પેજ ઉપર જાજો, તમારે પેજ નંબર જોતા હોય તો હું તમને આપી દઉં. હાજી એમાં કઈ હાજી વાંધો નથી, ચાલુ રાખજો. હાજી. થેન્ક યુ સો મચ. કારણ કે આ અલિંગ્રહણના બોલ છે ને બહુ સરસ છે અને હાજી. વાંચવા જેવા છે. હા બહુ એટલે સરસ અધિકાર એમાં આવ્યો છે, હાજી એટલે હાજી તમે જોઈ લેજો ખાસ. હાજી. એમાં 130 નંબરના પેજ થી છે ઓકે અલિંગ્રહણમાં પ્રવચન હાજી 9 ભાગ 3. હાજી 129 નંબરના પેજ ઉપરથી છે. ઓકે ઓકે થેન્ક યુ સો મચ. મારા નમસ્કાર. જય જિનેન્દ્ર. જેને સવાલ હોય તો પૂછી લો, નહીં તો પછી અહીંયા પૂરું કરી દઈશું. જય જિનેન્દ્રભાઈ, હા, વિકલાત્મક માં દશામાં સ્વભાવનો નિર્ણય કર્યો હોય અને હા. આપે રવિવારના પ્રવચનમાં તમે પ્રૂફ કર્યું કે ભાઈ અજ્ઞાનીને પણ પર્યાયમાં 2 ભાવ થાય, ખાલી એને પરિણતિ નથી થઈ. તો એમાં એ જ્ઞાયક, હું જ્ઞાયક છું એમ જણાય, પુરુષાર્થ થાય છે અને રાગ પણ જણાય છે. તો એ દશા નિરંતર એવી રીતે હોવી અને પછી દ્રવ્ય જીવ એવી રીતે તૈયાર થઈ જાય, એવી જ રીતે સહજ રીતે, તો આ પરિણામન તો સહજ જ છે એમાં. અને આ સાથે સાથે સ્વાધ્યાય આત્માને લક્ષ્ય કરીએ, પોતાનામાં અમની સિદ્ધ ભગવાનને સ્થાપીને કે ભાઈ હું જ સિદ્ધ સ્વમાન છું, તો ત્યાં પછી સ્વભાવની જ ઉદ્ધવતા રહે. બરાબર. તો આ બરાબર છે? हाँ, बराबर है, एकदम बराबर है. ऐसा सविकल्प दशा में भी ऐसा निर्णय होना चाहिए. ऐसा निर्णय होता है कि जैसे समय सार की पहली गाथा में ही वो वंदित सवसीते बोला ने गुरुदेव ने, वो आचार्य भगवान ने बोला, गुरुदेव ने स्पष्ट भी किया. अपन ने वो कुंकुंद आचार्य देव का वो जो आचार्य पदवी आरोहण दिन था, उस दिन उसका बहुत चर्चा की थी, वंदित सवसीते की. तो वो उसमें वो अपनी पर्याय में भी सिद्ध की स्थापना और पर की पर्याय में भी सिद्ध की स्थापना करके जो वहां परिभाषण किया है, तो अपने में ऐसा विकल्पात्मक दशा में भी ऐसा ख्याल आ जाए कि जैसे सिद्ध समान ही मेरा सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा है, ऐसा निर्णय हो जाए और वो निर्णय निरंतर चालू रहे, तो उसको परिणति बनने में ज्यादा देर नहीं लगती, परिणति बन सकती है, बराबर बन सकती है. પણ ભાઈ એક સવાલ હંમેશા બહુ થાય, હું તો સ્થાનકવાસી જન્મી છું એટલે મને બહુ બધું બહારની ક્રિયા ને એવી નથી. તો જે જીવની યોગ્યતા કે છે તો એની ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. આ જેમ જ્ઞાનનો વિકાસ થાય એમ યોગ્યતા વધતી જાય છે, રાઈટ? સહજ રીતે એ બધા ભાવો આવે છે ને બધું થયા કરે છે. वो ऐसा है कि ये होता है इसलिए ये होता है, ऐसा सोच में नहीं रखना कभी. बराबर. अपने को निर्णय की भूमिका अपनी पहले में पहले आनी चाहिए और वो निर्णय की दृढ़ता होनी चाहिए. वो निर्णय की दृढ़ता में कार्य सिद्धि अपने आप होती है. ऐसा अभिप्राय अपन बनाएंगे
कि अपन ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, योग्यता पक जाएगी, सम्यक दर्शन हो जाएगा, हम ऐसी पुरुषार्थ करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो ये सब क्या है, ये वायदा वाली बातें हैं सब। उसमें उसमें संतुष्ट नहीं हो जाना कभी, क्योंकि अपनी दृढ़ता अपनी निर्णय में राइट, और निर्णय को दृढ़ करने में ही अपना पुरुषार्थ लगना पुरुषार्थ चाहिए। ना ना बराबर ये છે अगर अपने को चलने लगा तो રાઈટ, मोक्ष मार्ग की पर्याय प्रकट होना बिल्कुल दूर नहीं होता है, एकदम રાઈટ, नजदीक ही होता है। ऐसा યા થેન્ક યુ। पर्याय पर्याय इतनी ही द्रव्य से दूर रहती है, पर्याय इतनी ही द्रव्य से दूर रहती है कि जहां से उसको द्रव्य ही दिखने में आ दिखता जाए, है बराबर इतनी છે ही दूर रहती है वो। इससे Exact. ज्यादा दूर वो रह भी नहीं सकती, રાઈટ, इतनी ही दूर रह सकती है वो कि जहां से उसको द्रव्य दिखे बस। બરાબર છે। जैसे छोटा बालक होता है ना, हाँ छोटा बालक है, हाँ तो छोटा बालक होता है वो माँ हाँ से दूर नहीं जा सकता कभी, हाँ उसको निरंतर माँ दिखती ही रहती है। वो कहीं भी चला Right. जाए ना तो पीछे मुड़ मुड़ के देखता है कि माँ खड़ी है ना वहां पे। हाँ हाँ ऐसी है ये पर्याय की स्थिति, ऐसी है कि वो द्रव्य से दूर जा ही नहीं सकती वो। हाँ ऐसा निर्णय अपना ज्ञान में बराबर आना चाहिए, तो वो सविकल्प दशा में सविकल्प स्वसंवेदन भी आ जाता है और निर्विकल्प दशा हो जाती है। ऐसा અહીંયા નિમિત્તથી તમારા પ્રવચનો એટલું બધું જોર આપે છે, જોર नहीं, એટલે वो तो सब गुरुदेव का है, सब राइट गुरुदेव बराबर ने इतना बोला है इसलिए अपन बोल सकते हैं। राइट अपनी तो राइट क्या ताकत है, अपनी कोई ताकत नहीं है, सब गुरुदेव दे के गए अपने को। ये तो पूरी जिनेन्द्र परमात्मा आचार्य भगवान और गुरुदेव से ये सब देशना का मार्ग चला है पूरा। ऐसा ऐसा थैंक यू। वो बेन अभी प्रश्न पूछ रहे थे ना, वो बोल 123 नंबर का पेज पे है, 129 पे नहीं है, 123 नंबर पे है, देख लेना आप थोड़ा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सो मच रमेश चेतन भाई। કોઈને સવાલ છે હજી તો પૂછી લો, નહીં તો પછી અહીંયા પૂરું કરીએ છીએ। હા, તો આપણે પૂરું કરીએ। જ્યારે ચેતનભાઈ તમે સોરી પર્યાય દ્રવ્યની એટલી નજીક જ છે એમ કહ્યું, ऐसा जब आपने बताया तो एक्चुअली तो पर्याय जब अपने कोई द्रव्य स्वरूप समझ लेती है तो वही इतनी नजदीक वही कही जाती है ना कि वो अपने कोई द्रव्य स्वरूप समझ लेती है। इसलिए तो अनुभूति बहुत सरल है। हाँ अगर पर्याय इतनी दूर कहीं चली गई होती ना तो वो अनुभूति नहीं कर सकती। इसलिए अनुभूति सहज है, सरल है और एक समय में हो सकती है। उसका मतलब ही ये है कि वो द्रव्य से इतनी ही दूर जाती है कि जहां से उसको द्रव्य ही दिखता रहे, उससे दूर जा ही नहीं सकती वो। मगर उसको विश्वास नहीं आता है, उसको निर्णय नहीं होता है। निर्णय होता है तो निर्णय की दृढ़ता नहीं होती है, और निर्णय की दृढ़ता भी चलने लगे तो दृढ़तर और दृढ़तम नहीं होता है, इसलिए अनुभूति नहीं होती है। ऐसा है एक्चुअली तो वो दूर गई नहीं है, वो हाँ, दूर जा ही गई नहीं नहीं है, हाँ जा ही नहीं सकती, क्योंकि वो जहां से उत्पन्न होती है, जहां द्रव्य है वहां से उत्पन्न हुई, तो वो एक समय का जीवन है, उधर ही तो फिर व्यय हो जाती है दूसरे समय। दूर कहां से जाएगी वो? असंख्य प्रदेश के ऊपर ऊपर तो तीरती है वो पर्याय, दूर कहां से जाएगी वो? हाँ उधर ही ऊपर रहती है। जैसे समुद्र में से वो पानी की लहरें जो चलती है, वो लहरें दूर रहती है क्या समुद्र से? नहीं अगर बराबर है। समुद्र से दूर हो जाए ना तो फिर दूसरे समय में समुद्र में जा भी नहीं सके वो। समझे आप? अगर दूर हो जाए तो वो लहरें समुद्र में जा नहीं सके फिर दूसरे समय में, वो दूसरे समय में तो उसको व्यय होके अंदर जाना है, इसलिए वो दूर नहीं जाती पर्याय कभी भी। वो द्रव्य से नजदीक, इतनी नजदीक रहती है कि जहां से द्रव्य ही दिखता रहे उसको। ऐसा बहुत अच्छा। મંજરી બેન પૂછી લો તમે। પ્રણામ ચેતનભાઈ, જ્યારે તમે કહ્યું કે દ્રવ્ય તરફ જ દ્રષ્ટિનો લક્ષ્ય હોવો જ જોઈએ, પણ જ્યારે આપણને શુભ ભાવ આવતા હોય કે પૂજા કરવાની કે
સામાયિક કરવાની કે પ્રતિક્રમણ કરવાનું હોય તો ત્યારે દ્રવ્ય દ્રષ્ટિને કઈ રીતે ટકાવી શકાય? કારણ કે તમારું તો ક્રિયામાં મન જોડાણ થયેલું હોય, એની શુદ્ધિ માટે જોડાણ થયેલું હોય, તો દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ પહેલા વિચાર કરીને તમે બેસો એ અલગ વસ્તુ થાય, પણ પછી આ શુભ ભાવમાં કઈ રીતે એને દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ તરફ લઈ જવાય? ऐसा होता है कि पूरे समय सार में पूरी भेद ज्ञान की प्रक्रिया बताई है, पूरी भेद ज्ञान की प्रक्रिया बताई है। भेद ज्ञान कोई भी क्रिया में जीव को अगर सही समझ हो तो कहीं भी होवे कोई भी क्रिया में वो भेद ज्ञान कर सकता है। देखो, आप अपने रसोई घर में हो और आप रसोई बनाते हो, उस समय भी आप भेद ज्ञान कर सकते हो। आप सामायिक में बैठे हो कि आप कोई शब्द पढ़ रहे हो, उस समय भी आप भेद ज्ञान कर सकते हो कि भाई ये रसोई बनती है, वो स्वयं बनती है, वो जड़ की क्रिया है और मैं तो चेतन हूँ, मैं तो उसको जानता हूँ। तो ऐसे जड़ चेतन की भिन्नता उसको ख्याल में आ जाती है। जैसे वो प्रतिक्रमण चलता है कि सामायिक चलती है कि शुभ भाव की पूजा की क्रिया चलती है, तो पूजा की क्रिया में अर्घ चढ़ाते हैं, उसी समय ये अर्घ का चढ़ाने वाला कौन है, अर्घ जिसको चढ़ता है वो कौन है, और उससे पृथक मैं कौन हूँ, ऐसा भेद ज्ञान वो क्रिया में चल सकता है, उतना कहीं भी दूसरी जगह भेद ज्ञान नहीं चल सकता है। ऐसे भेद ज्ञान की प्रक्रिया समय सार में ठेर ठेर बताई है। इतनी भेद ज्ञान की प्रक्रिया तो समय सार के अलावा कहीं नहीं बताई है। तो ये भेद ज्ञान का मार्ग है। कोई भी प्रक्रिया चलती हो, उस प्रक्रिया में से वो दोनों के बीच का भेद ज्ञान करके अभेद को लक्ष्य में लेना, वो भेद ज्ञान की प्रक्रिया है। कोई भी प्रक्रिया में जीव भेद ज्ञान कर सकता है। शास्त्र नहीं हो तो भी भेद ज्ञान कर सकता है, मंदिर में नहीं बैठा हो तो भी भेद ज्ञान कर सकता है, स्वाध्याय हॉल में नहीं हो तो भी भेद ज्ञान कर सकता है। कोई भी जगह पे भेद ज्ञान की प्रक्रिया आसानी से जीव सरलता से कर सकता है, अगर उसको तत्व का थोड़ा परिचय हो गया हो तो। अगर तत्व का परिचय हो गया तो वो ज्ञान में भेद ज्ञान उसको कोई भी जगह चलता रहता है कि ये क्रिया चलती है, ये क्रिया से मैं निष्क्रिय चैतन्य परमात्मा भिन्न हूँ, मैं तो जाननहार हूँ, ये क्रिया चलती है, मेरे में तो जानना होता है और जानने में मैं तो मेरा जाननहार है, ये क्रिया तो मुझे बहिर्क्रिया है, वो तो प्रतिभाषित होती है, इसमें मेरा स्वरूप अंदर गया नहीं है, मैं तो जाननहार हूँ और मेरे को तो जाननहार ही दिख रहा है, क्योंकि वो जानने वाली पर्याय वो जाननहार की है, तो उसके साथ अनन्य होती है, इसके साथ अनन्य नहीं होती, तो ये पृथक है और मैं पृथक हूँ। ऐसा भेद ज्ञान कोई भी समय में जीव कर सकता है, मगर उसको थोड़ा परिचय, वो ज्ञान श्रद्धा का और त्रिकाली द्रव्य का पर्याय और द्रव्य का परिचय थोड़ा व्यवस्थित उसको होवे तो भेद ज्ञान की प्रक्रिया कोई भी समय में कोई भी जगह पे जीव कर सकता है। तो इस तरीके से विचार थोड़ा आप करना तो भेद ज्ञान हो सकता है कोई भी जगह पे। प्रवचन सुनते समय भी भेद ज्ञान हो सकता है। ये सुनने की क्रिया, ये कर्णेंद्रिय की क्रिया है, वो जड़ में चलती है और जड़ में चलती है, उसका ख्याल ज्ञान में आता है। वो जड़ में चलती हुई की क्रिया का ख्याल ज्ञान में आता है, वो भी ज्ञान बहिर्लक्षी ज्ञान है। और मेरा ज्ञान है, उसमें तो वास्तव में मेरा ज्ञायक जानने में आ रहा है, तो दो विभाग उसको सुनते सुनते भी ख्याल में आ जाते हैं, तो वो जाननहार की तरफ चला जाता है। उपदेश देने वाला विकल्पात्मक दशा में होता है, ज्ञानी कोई होवे तो, और सुनने वाला अज्ञानी होवे तो उस समय वो निर्विकल्प दशा भी हो सकती है उसको। इतनी भेद ज्ञान की महामंत्र में कीमत है, ऐसा भेद ज्ञान करने से अभेद का ज्ञान हो जाता है। ऐसा તો આપે જ્યારે હા જેસિકા મંજરી બેન તમે તો પૂછ્યું આપે જ્યારે તો આપે જ્યારે જે સમજાવેલું કે એક બાજુ જ્યારે ગુરુદેવે દ્રષ્ટિના વિષયનું વ્યાખ્યાન ચાલતું હોય બહુ જોરમાં અને પછી તરત જ મંદિરમાં જઈને એટલા ભાવથી ભક્તિ એમની ચાલતી હોય, તો એ થોડુંક જરાક એક સેકન્ડ આમ તમને સમજાય ભાવ ભાષણ એમનું કઈ દ્રષ્ટિકોણથી ચાલતું હશે? એ શુભ ભાવમાં આટલી ઊંચી કક્ષા સુધી પહોંચી ગયા एकदम। वो तो ऐसा है ना कि ऐसा भाव आए बिना रहता नहीं ज्ञानी को।
ज्ञानी को भी जो जिनेंद्र परमात्मा है, वो जिनेंद्र परमात्मा पूर्ण हो गए हैं अपने ज्ञान में, उसकी ज्ञान की परिपूर्णता हो गई है, उसको केवल ज्ञान हो गया है। तो केवल ज्ञानी के पास, सिमंदर परमात्मा के पास वो जाते हैं तो उसको अपनी पर्याय में मति श्रुत की सम्यकता है, वो केवल ज्ञान कैसे हो जाए, ऐसे भाव प्रदर्शित करने के लिए वो जिनेंद्र प्रतिमा के पास जाते हैं। और इतनी उल्लास से भक्ति आती है उसको कि हे प्रभु, कहाँ आपका केवल ज्ञान और कहाँ मेरा छोटा सा श्रुत ज्ञान, और ये श्रुत ज्ञान में भी सचमुच मेरा भगवान आत्मा विद्यमान है, और आपका केवल ज्ञान तो सूर्य जैसा है, मेरा श्रुत ज्ञान तो दीपक जैसा है। अभी वो सूर्य कहाँ और मेरा छोटा सा प्रकाश कहाँ। ऐसा करके वो महिमा करते हैं अपने स्वभाव की। वो स्वभाव की प्रक्रिया चलती है, उस समय वेदनान भी चलता है, उस समय जिनेंद्र परमात्मा की महिमा भी आती है, और उसकी महिमा में अपने त्रिकाली द्रव्य की महिमा भी उसमें समाई हुई होती है। ज्ञानी की परिणति में, वो विकल्पात्मक दशा में, ऐसे स्वपर प्रकाशकता में ये सब भाव चलते ही रहते हैं। वो आए बिना नहीं रहता शुभ भाव, क्योंकि एकत्व बुद्धि नहीं है, स्वामित्व नहीं है, इसलिए परिणति में नायक बैठा होता है जिसको, उसको तो शुभ भाव की प्रक्रिया में भी शुद्धि की वृद्धि चलती रहती है। ऐसे ज्ञानी को भी भाव आते हैं, वैसे आते हैं। गुरुदेव तो रोज जाते थे भक्ति करने के लिए, डेली। जी, थैंक यू। જયસિકાબેન, હા. હા, જય જિનેન્દ્ર ચેતનભાઈ, આ બેને જે પ્રશ્ન પૂછ્યો ને સામાયિકની ક્રિયા, પણ ક્રિયામાં તો વિકલ્પ આવી જાય ને, તમે વિકલ્પમાં ભેદનાન કરો તો તમે નિર્વિકલ્પ કેવી રીતે થઈ શકો? તો નિર્વિકલ્પ આપણે ધ્યાનમાં થઈ શક્યા ને આપણો, એમાં વિકલ્પ નો. ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है कि ध्यान में निर्विकल्पता आती है, क्रिया में कैसे निर्विकल्पता आवे, क्रिया के समय क्रिया चलती है, उससे मैं निष्क्रिय तत्व भिन्न हूं, ऐसा भेदनान चले तो उसी का नाम ध्यान है। ध्यान कोई एक कोने में बैठ के मैं ध्रुव हूं, मैं आनंदमय मूर्ति हूं, ऐसा करना उसका नाम ध्यान नहीं होता। ध्यान किसको बोलते हैं? जो ध्यान में ध्येय का पता चल जाए, जो ध्यान में ज्ञायक भाव का पता चल जाए, वो कोई भी क्रिया में बैठा हो, वहां से उसको भेदनान करके निष्क्रिय तत्व का पता चल जाए तो उसका नाम ध्यान कहा जाता है। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, एकाग्रता से चिंतन जो अपना ज्ञायक भाव का करे, उसको सचमुच में ध्यान कहा जाता है। ध्यान कोई भी प्रक्रिया में लग सकता है, कोई भी जीव को लग सकता है। देखो, अभी मैं आपको एक दृष्टांत दे देता हूँ, देर तो हो गई है मगर एक दृष्टांत देता हूँ, मैंने पहले भी बहुत बार दिया है, अभी ये एक बार और दे देता हूँ, सबको अच्छा लगेगा, ऐसा दृष्टांत है। भागचंद जी आपने नाम सुना होगा, जिसने सत्ता स्वरूप की रचना की थी, भागचंद जी। वो एमपी में जन्म हुआ था उसका। तो वो भागचंद जी दुकान पे बैठते थे। तो वो दुकान पे बैठते बैठते वो ज्ञानी तो हो गए, फिर भी वो दुकान पे बैठते थे। तो उसका सामायिक का टाइम होता था ना, तो वो उस टाइम पे उसके बेटे को बोलते थे कि अभी मेरा सामायिक का टाइम हो गया है, मैं अभी सामायिक करने के लिए पीछे चला जाता हूँ। दुकान के पीछे ही वहां वो एकांत जगह में सामायिक करने के लिए बैठ जाते थे। अभी सामायिक के पाठ करते 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 उसको ध्यान लग जाता था। तो वो सामायिक का पाठ करते 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 एक बार सामायिक पूरी हो गई और वो खड़े हुए, और खड़े होके उसके बेटे के पास आए तो उसके ये दाहिने पैर के अंगूठे में से बहुत खून निकल रहा था, अंगूठा कट गया था उसका। तो वो खून निकल रहा था, उसने उसके बेटे को बोला कि यहाँ थोड़ा ये पाटापिंडी कर दे थोड़ा मेरे को, क्योंकि ये खून निकल रहा है। तो उसके बेटे ने उसको बोला कि पिताजी, ये पूरा आपका अंगूठा ये चूहे ने काट लिया है, तब तक आपको कुछ पता ही नहीं चला, आप क्या करते थे तब उस टाइम पे? आपको पता नहीं चला कि ये चूहे ने पूरा आपका अंगूठा काट लिया है? तो भागचंद जी ने बोला उसको कि बेटा, जहां ये क्रिया हो रही थी वहां मैं नहीं था, और जो मेरी जहां क्रिया चल रही थी
वहां ये शरीर नहीं था, इसलिए मुझे पता नहीं चला कि ये चूहा ये मेरा अंगूठा काट रहा है। इसको सामायिक कहते हैं, इसको ध्यान कहते हैं, इसको ध्रुव की लग्नि कहते हैं, इसको निर्विकल्प दशा कहते हैं, इसको एकाग्रता कहते हैं। ऐसी स्थिति होती है। ऐसा नहीं होता है कि वहां भेदना नहीं हो सकता है। क्रिया चलती है, वो चूहे की क्रिया चली, उसकी सामायिक की क्रिया चली, मगर वो ध्यान में चले गए अंदर। ऐसी स्थिति हो जाती है। ज्ञानी भी इस तरीके से होता है, और ज्ञानी होने के बाद में बार बार ये ध्यान आता है तो ऐसे आता है ध्यान। ऐसा इस तरीके से समझना है इसको। बहुत सरस, બહુ સરસ. હાજી, આપણે હવે અહીંયા પૂરું કરે છે. સવાલ હોય તો નેક્સ્ટ ટાઈમ તમે બધા પૂછી લેજો. अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहाननो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु राजनो जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा द्वैत हूँ। नववार नमस्कार मंत्र।